अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको अपने फ़ेसबुक पेज पे यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। 27 अगस्त को आज से ठीक 4 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है। उस वीडियो में एक संदूक को तोड़ा जाता है। जब वो संदूक टूटता है उसके अंदर के जो मनाज़िर हैं वो बयान करने वाले नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे वो वीडियो इस कदर वायरल हो चुकी है कि उस वीडियो की वजह से इस वक्त हमारे मुआशरे में एक भूचाल आया हुआ है। पाकिस्तान में इससे पहले बहुत सारे कत्ल हो चुके हैं, लेकिन इस कत्ल के बाद के जो वाक़यात हैं ये इंतहाई लर्ज़रा ख़ेज़ हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दोनों मुल्ज़मान, ख़वातीन मुल्ज़मान हैं। मैं इनसे आपका टाइम ज़ाया किए बग़ैर बात करूँगा और मैं सबसे पहले ये जो डॉक्टर साहिबा हैं मैं इनसे बात करूँगा। हालांकि इससे पहले जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं सबसे पहले ये जो उम्र रसीदा ख़ातून हैं इनसे बात हुई थी, लेकिन मैं ये डॉक्टर साहबा से पहले बात करना चाहूँगा क्योंकि मेरे जहन में जो सवालात हैं वो मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका नाम क्या है? इरम। आप डॉक्टर हैं? नहीं, हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं? जी। हाउस वाइफ ने भी कोर्स किया होता है, आपने कोई कोर्स किया है? नहीं, कोई नहीं किया। आपने कोई कोर्स नहीं किया, लेकिन आपके बारे में जो मीडिया में ख़बर आई है कि आपने कराची में भी मेडिकल का काम किया है जी। और आपने एक और सिटी में भी मेडिकल का काम किया है। जी, काम नहीं किया, बस वैसे ही जाती थी। आपने काम नहीं किया? जाती थी। अच्छा, आप कितनी देर वहाँ गई हैं हॉस्पिटल में? थोड़ी अर्सा, 6 माह या 2 माह। 6 माह और 2 माह। जी। और उसके बाद आपने लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया? नहीं। तो ये जो खातून कत्ल हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है कि आप उसका इलाज कर रही थी? नहीं, वो अपनी ट्रीटमेंट बाहर किसी हॉस्पिटल से करवा रही थी। अच्छा, लेकिन लेकिन सिर्फ अल्ट्रासाउंड तक महदूद थी वो। दोबारा बताएं। ट्रीटमेंट नहीं, सिर्फ अल्ट्रासाउंड तक महदूद थी वो। अल्ट्रासाउंड आप करती थी? नहीं, वो कहीं से करवाती थी। अच्छा, वो कहीं और से करवाती थी। तो आपके पास जिस दिन वो आई हैं, जिस दिन उसकी डेथ हुई है बेचारी की, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो शुरू से आपसे इलाज करवा रही थी? नहीं, वो हमसाई थी, अकेली थी, इस वजह से सारा दिन मेरे पास बैठी रहती थी। इनकी बेटी भी आती थी, वो भी बैठी रहती थी, और वो आती थी, वो भी मेरे घर हमसाए होने के नाते आके बैठती थी। ट्रीटमेंट के लिहाज से नहीं आके बैठी वो कभी भी मेरे घर। आपके नाम ये जो डॉक्टर का लफ्ज़ जुड़ा हुआ है, कुछ मेरे हस्बैंड की वजह से जुड़ा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेडिकल को बिल्कुल भी नहीं जानती? जानती हूँ, पर इतना नहीं जानती। आपने उसको इंजेक्शन लगाया था? कोई इंजेक्शन नहीं लगा, सिर्फ उसे बुलाया था मेरे कहने पे, मेरे नाम पे उसे बुलाया, क्योंकि मेरे को वो जानती थी, इनको नहीं। इनकी बेटी को वो जानती है। वो मुझसे मेरे घर बुलाया था, मुझे इन्होंने माँ बेटी ने ये नहीं था बताया कि उसे बुला के तो उसको छुरी फेरनी है। जब वो आई है हमारे घर बैठी है, तो और जो जूस लाई थी मैंने उन्हें पिलाया गिलास में डाल के। उसमें टैबलेट है, क्या है वो यहाँ आके इन्होंने बताया था, उससे पहले इन्होंने नहीं बताया कि उसमें टैबलेट है। वो पिलाया, और ना तो वो बेहोश हुई है, ना उसको कोई चक्कर आए, कोई किसी किस्म का कुछ नहीं हुआ। 5 मिनट नहीं लगे, मैं गिलास रख के किचन में और बाहर दरवाज़ा बंद करने आई हूँ। उतनी देर में आंटी, मेरी गैर मौजूदगी में आंटी ने उसके गले में छुरी फेरी थी। जब मैं अंदर गई हूँ तो बाकायदा मैंने इनको कहा है कि इन्हें छोड़ दें, इनसे आपको बच्चा हासिल नहीं होना, क्योंकि इनकी बच्ची ने झूठ बोला हुआ था, उसे 9वें माह का बच्चा चाहिए था, और इस औरत को 6ठा माह लगा हुआ था, तो बच्चा नहीं था। आप ये कह रही हैं कि जो किया है इन्होंने किया है। मैं अभी इनसे भी सवालात करूंगा, लेकिन आपके बारे में जो चीज़ें हैं वो ये है कि आप डॉक्टर हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप उसका इलाज कर रही थी। आप ये दोनों चीज़ें नहीं मान रही। तीसरी बात यह है कि आपने उसके मर्डर से पहले उसको इंजेक्शन दिया। नहीं, इंजेक्शन कोई नहीं दिया था उसे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हुआ। तो आप इनकी कहावतें बातें इनकी। ये तो पिछले 3 दिन से जो आप दोनों की वीडियोस आ रही हैं उसमें आप और ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं। इनका साथ दिया है, ये मैं अपनी साइड से कभी भी नहीं आगे पीछे हो रही, मैंने साथ दिया है, लेकिन इस वजह से दिया है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे घर में ये काम इन्होंने अंजाम दे दिया हुआ था। अगर मैं इनका साथ ना देती मैंने तब भी फंसना था। तो जब ये काम, ये अंजाम आपके मुताबिक ये जो किया इन्होंने किया है, जब ये कर रही थी आपने अपने घर का दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? आपने मोहल्लेदारों को क्यों नहीं आवाज़ दी? डर से नहीं थी दी। किस चीज़ का डर था आपको? डर था, इस टाइम भी डर, उसी डर के आगे बैठी हुई हूँ। मतलब आपके डर की वजह से कोई किसी की जान ले रहा है और आप अपने डर की वजह से खामोश रहेंगी? बस आप मेरा डर समझे या मजबूरी समझे। आप मुसलमान हैं? जी। आपने कलमा पढ़ा हुआ है? जी। तो आपको पता है ना कि हमारे दीन में एक सबसे बड़ी लाइन है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। आपको ये नहीं था? मैंने पता? कोशिश की थी, इन्होंने मुझे कहा था अब छुरी फिर गई हुई, अब कुछ नहीं होना, मेरी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा अगर मैं ना लेके गई तो।
बीबी आप मेरी बात सुने, आप किस तरह ख़ुद को बरीउज़्ज़मा कह रही हैं? आपके सामने जूस पिलाया जाता है, गोलियां लाई जाती हैं, फिर उसके बाद गले पे छुरी फेरी जाती है। जानवर के गले पे नहीं फिरी, इंसान के गले पे छुरी फिरी है। वो तड़पता होगा, उसका जो लहू बहा है, वो जो रो रहा होगा, उसको जो तकलीफ़ हो, आपको एक मिनट के लिए नहीं ख्याल आया कि मैं जाके किसी को आवाज़ दे लूँ कि ये खातून ये वाला जुर्म कर रही है? नहीं। आपके बच्चे कितने हैं? 5। 5? आपके 5 बच्चे हैं, बेटियां और बेटे? 2 बेटे, 5 बेटे, 3 बेटे। तो जब ये जुर्म हो रहा था, आपको नहीं अंदाज़ा था कि इस जुर्म की वजह से मेरे बच्चों की लाइफ पे क्या असर पड़ना है? तब भी यही डर था कि अगर यहाँ से निकलेगी लाश या मैं अब चीखूंगी या कोई बात होगी तब भी मेरे बच्चों पे ही बात आनी थी, तब भी मैंने ही फंसना था, अब भी मैं ही फंसी हूँ। आपको मैं चीखती तब भी मेरा ही नाम आना था, क्योंकि ये मुकर जाती, घर मेरा था। मेरे ज़हन में जिस टाइम जो उस टाइम आया मैंने वही किया था। मेरे ज़हन में उस टाइम मेरे ज़हन में यही चला था कि अगर मैंने अब चीखी, बुलाया या छुड़वाया तब भी मेरा घर गया, अगर ना चीखूंगी तब भी मेरा घर जाना है, इसलिए मैं चुप कर गई थी। उसको जूस पिलाया गया, उसके बाद उसके गले पे छुरी फेरी गई। ये इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने टैबलेट लाई, गोली लाई इन्होंने, ठीक है, ये सब कुछ लेकर आई थी। इंसान को किसी को भी बेहोशी की दवाई दी जाती है ना, तो वो बेहोश होने पे टाइम लगाता है, मेडिकल यही कहता है। 5 मिनट नहीं लगे थे, उसके बाद उसके गले पे छुरी फेरी गई। कम से कम 10 मिनट का ये वाक़या है जिसमें वो खातून तड़पी होगी, रोई होगी। वो उसको आपको उस पर कोई तरस नहीं आया? उसे मेरी गैर मौजूदगी में ही उसका गला काटा, मेरे सामने नहीं काटा। मेरे सामने काटने की कोशिश करती, उस टाइम मैं बचा लेती उसको, मेरे सामने गला नहीं कटा। ये मैं पहले भी बोल रही हूँ, मैंने अब भी बोला है, हर बार बोलूँगी कि मेरे सामने गला नहीं कटा है। मैं उस टाइम बाहर थी, जब अंदर आई हूँ तो गला कट चुका था उसका। आपके हस्बैंड डॉक्टर हैं? कौन से उन्होंने शोबे में डॉक्टरी की हुई है? मुझे नहीं पता। आपके हस्बैंड हैं, MBBS डॉक्टर हैं? पूछा आपके हस्बैंड हैं? पूछा नहीं है मैंने कभी उनसे। आपके 5 बच्चे हैं, आपने नहीं पूछा कि आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है? नहीं पूछा मैंने। ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? 60 ਸਾਲ। 60 ਸਾਲ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਵੀ ਪੀਲਾ ਜ਼ਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਖਾਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਖਾਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਖਾਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਓ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਟੇਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੇਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਰਮ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਇਰਮ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਛੜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਇਹਦੀ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਲਾਨ ਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਛੱਡਣੀ ਸੀ? ਫੇਰ ਛੱਡਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੋ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਮਹਫੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਪੀਰ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਪੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੋ? ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ ਲੜੀ ਚ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬੇਟੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੋਲ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਜੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਵਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜ਼ਬਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗਰਦਨ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇਹਨੇ ਨਿਕਾਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ, ਇਹ ਬਲੇਡ ਫੇਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, मैं गर्दन पे बैठी थी। आपके बारे में मैंने एक वीडियो सुबह देखी, उसमें आप कह रहे थे कि मैं बाद में उसके पेट पे बैठी।
मैं नहीं बैठी, आंटी बैठी। हर वीडियो में ये बोला कि आंटी बैठी है। ये उनके प्रेशर बहुत बुरा इन्होंने। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? ਨਹੀਂ ਪੇਟ ਦੇ ਮੈਂ ਗਰਦਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸਾਂ ਐ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਕੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਬਲੇਡ ਫੇਰਿਆ, ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਿਕਾਲਿਆ, ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੰਦੇ 2 ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦੀ ਘਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਸਨ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਟੁਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਧਰ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸੰਦੂਕ? ਨਹੀਂ 8 ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। 8 ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੇ? ਬੱਚਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੁਣੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਿਆ। ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦੇ ਸੋ ਪਏ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਬੱਚਾ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜੇਲੇ ਜਾਣਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮ, 3 ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਣੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਪੁਰਸਕੂਨ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਾਤੂਨ ਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਚੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੀਰ ਬੋਦਲਾ ਦੇ ਛੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕਿਧਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ। ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੌਹੀਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਕੁਰਾਨ ਸਭ ਖੇਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ 2,70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ? ਉਹ 2 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾਰ नहीं। ये 2,70,000 रुपये की क्या स्टोरी है? इनकी ये घर का किराया इनका दामाद भरता है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वो खुद कोई काम नहीं करता। तो इनकी बेटी ने 2 लाख रुपए कहाँ से देने थे। मेरे साथ पैसों का कोई बात नहीं थी और ना ही मैंने किसी किस्म की पैसों की बात की थी। मेरे साथ खुद यही धोखा हुआ था कि बस उससे बुला के पैसों की बात करनी है कि वो बच्चा दे, हमें ज़रूरत है। मैंने इस बात पे उसको मना भी किया था कि ये बच्चा तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हें बड़ा बच्चा कम से कम पैदा हुआ बच्चे की ज़रूरत है। किसी ईदी सेंटर से या किसी ऐसी जगह से पता करो जहाँ पे तुम्हें शोर को बता दो। पहली बात है कि शोर को बता दो। तो उसने मेरी बात नहीं, मुझसे बस इतना कहा था कि अम्मी आएगी बात करेगी। उसने मुझे एंड टाइम तक ये नहीं था कहा कि अम्मी ने छुरी फेरनी है। आप सियालकोट की मुकामी नहीं लगती? कराची से हूँ मैं। जी, आपकी उर्दू जो है वो इस चीज़ को बावर करा रही है कि आपका ताल्लुक़ सिंध से है। जी। तो इसलिए आपने यहाँ पे ये जुर्म किया कि आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा किसी को पता लगना है। 7 साल हो गए मुझे रहते हुए। इन 7 सालों में तो ऐसा कोई काम नहीं किया। अलबत्ता जो किया है आंटी ने खुद अपनी बेटी के कहने पे किया। जब तक इनकी बेटी नहीं ना पकड़ी जाएगी तब तक मेरा जो है ना वो नहीं, कोई गवाही नहीं देगा कि मैंने गलत किया या सही किया, क्योंकि जो किया इसकी बेटी ने इससे कह के करवाया है। मेरी इसकी बेटी के साथ कोई बातचीत नहीं, किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं थी। हाँ, दोस्त होने के नाते वो अपनी बातें शेयर करती थी और वो सब मेरे मोबाइल में सबूत के तौर पे मौजूद है कि किसको पैसे दे रही हूँ, किससे ले रही हूँ, किसके पास जा रही हूँ, किसके साथ आ रही हूँ, ये सब वो मुझे बताती थी। इरम साहबा, इस स्टोरी में एक सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आ रही है कि आपके हस्बैंड के बारे में कहा जा रहा है कि वो MBBS डॉक्टर है। आपको नहीं पता कि उसने कोर्स कौन सा किया हुआ? नहीं पता मुझे। आपको बिल्कुल नहीं पता? आप उसके 5 बच्चों की माँ हैं। कभी इतना ज़्यादा बैठे नहीं दूसरे के पास, वो ज़्यादातर हॉस्पिटल ही रहते थे। और दूसरा ये कि उनका तो बीच में कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो भी गिरफ्तार हैं? जी, लेकिन उनका बीच में कोई किरदार नहीं है ना, उनको पता है। वो तो खुद इन दोनों माँ बेटी से इतनी नफरत करते थे। पहले आप अपने अल्फाज से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, अब आप अपने शोहर को शेल्टर कर रही हैं, उनको साया फराहम कर रही हैं। नहीं नहीं, मेरे शोहर का जब बीच में कोई किरदार ही नहीं है तो मैं क्यों उन्हें बीच में डालूं। जी नाज़रीन, ये सारी चीज़ें आपने सुन ली, देख ली।
जो चीज़ नज़र आ रही है उसमें ये जो नाम नहाद डॉक्टर इरम साहबा हैं, ये मुसलसल झूठ बयानी कर रही हैं, जबकि वो जो बूढ़ी मुलज़म है उसके अल्फाज से लग रहा है कि वो अब हर बात सच बता रही है। इसका फ़ैसला आगे चलकर अदालत ने करना है, प्रोसिक्यूशन ने करना है। इन्वेस्टिगेशन में कौन सी चीज़ें साबित होती हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन द वे ऑफ मर्डर जिस तरह से ये सब कुछ हुआ है इस पर इन्हें इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान की अदालतें सख्त से सख्त सज़ा देंगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।